एक चीज अगर आप देखना छोड़ दें तो मैं ऑलमोस्ट गारंटी देता हूं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना के निकलेंगे, और ये चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लो रिस्क म्यूचुअल फंड एक कश्ती है बगैर चप्पू। मैं ये भी बताऊंगा कैसे मैंने 500 का नोट 200 में बेचा 300 रुपए नफे के बावजूद। जिसने ये नोट खरीदी वो फिर भी खुश नहीं था। आई एम श्योर अगर आपने ये 35 मिनट की वीडियो देख ली तो आपका सोचने का जाविया ही फर्क हो जाएगा। रेडी? आ जाए। Money matters, everybody come join. Money matters, everybody get in line. Money matters, everybody come join. Guys, my people to show. अस्सलाम वालेकुम। शलवार कमीज वेल्थ प्लान का मतलब बिकॉज ऑफ दिस। इस पूरी प्रेजेंटेशन में द आइडिया इज दैट यू ऑल विल थिंक that I am sitting in front of you in your drawing room. जो भी सवाल है, जितना भी प्रैक्टिकल है, I will answer those questions at the end. But you can ask as many questions. और अगर टाइम खत्म हो गया तो मैं फिर इनको लेके वहां चला जाऊंगा। So let's start. हमारे कुछ पैसों के उसूल हैं, जिन पैसों के उसूल के बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। हम शुरू कहां से करते हैं? अगर मैं आज इतने पैसे लगाऊंगा तो मेरे पास कल इतने पैसे होंगे, मैं ये करूंगा तो वो होगा। स्टॉक मार्केट 12% रिटर्न देगी या 18 देगी? यूएस की स्टॉक मार्केट बेहतर है या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेहतर है? मैंने अपने 17 साल के करियर में अगर कोई चीज सीखी है, बहुत सारी किताबें पढ़ के, तो मनी के ना कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं। ये बाइनरी है, या आप फॉलो करते हैं या आप फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो जो नहीं करते हैं उससे बहुत बेहतर होंगे। और वो रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, देयर आर नो राइट आंसर्स। सिर्फ कम गलत आंसर है। हम लोगों को यूट्यूब हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आंसर क्या सिखाया गया है? ये सही है और ये गलत है। ये सही है, नहीं है। ये कम गलत है, ये गलत है। इट्स ऑल अबाउट ओपिनियंस विद द राइट इनपुट। नंबर 2, पैसा दिमाग से नहीं आदत से बनता है। इसका मतलब क्या है? चाहे आप अपनी नौकरी पे हो जहां पे आपको प्रॉब्लम हो अगले दिन ऑफिस जाने में, बट आप खड़े हो, यू शो अप। दैट इज व्हाट दिस मीन्स। आदत है ना सेविंग की। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आई वॉज सेविंग सम मनी, मेरी आदत थी, आज भी मेरी आदत है। वेल्थ बिल्डिंग इज एन हैबिचुअल थिंग। पैसा है तो शुरू नहीं होती है, एंड आई टेल यू दैट। जूते घिस जाते हैं जब चलते हैं, तो पैसा चलता है तो बढ़ता है, पैसा रुक जाता है तो घिसने लगता है। दैट इज अनदर रूल। इट कैन नॉट स्टे विद यू, यू हैव टू कीप इट रोलिंग। इस्लामिक स्कॉलर्स भी ये कहते हैं, राइट? होर्डिंग इज बैड, इट हैज टू कीप रोलिंग। कहां रोल होता है हमें नहीं पता है, बट इट हैज टू कीप रोलिंग। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? टाइम प्लस कंसिस्टेंसी, और जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो कंपाउंड करेगा। हमारा जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हर चीज कंपाउंड करें। अमीर बनना आसान है, अमीर रहना मुश्किल है। ये मुझे मॉर्गन हाउसेल की किताब में मैंने सीखा। अमीर अमीर बाय द वे, अमीर अमीर क्या होता है? आज एक बंदा अगर 1 लाख रुपए कमाता है, वो 25 लाख पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप को अमीर कहेगा। जो 50 लाख रुपए कमाता है वो 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा तो वो अपने आप को अमीर कहेगा। अमीर हर बंदे की डेफिनेशन है, बट हार्ड वर्क से एंड कंपाउंडिंग से यू कैन बिकम रिच। द प्रॉब्लम इज हाउ वुड यू स्टे रिच, दैट्स व्हाट मैटर्स। वेल्थ दिखती नहीं है, वेल्थ होती है। अभी आप बाहर आके मेरी गाड़ी देखिएगा,
Nobody would even think of it कि यार ये बंदा कभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होगा। आज मैं जब हेयर कट के लिए गया तो एक बंदे ने मुझे दिखाया कि मैंने 1,65,00,000 रुपए की गाड़ी खरीदी है, नया डाला। तुम्हारी गाड़ी का है? मैंने कहा वो रही स्विफ्ट। पॉइंट कहने का मकसद है, वेल्थ कभी भी नहीं दिखती। मुझे नहीं पता आप लोगों में से वेल्दी कौन है, और ये अच्छी बात है। वेल्थ दिखती नहीं है, वेल्थ आपको सिर्फ हेल्प करती है। पैसा नजर आता है, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। जो रह गया, जो हेल्प करेगा हमारे ख्वाबों को पूरा करना, दैट इज वेल्थ। पैसा इज वो जो मैंने किसी और के लिए खर्च किया, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा ट्रैवल। एंड लास्टली, सुकून से बड़ा रिटर्न कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना है? लास्ट 10 सालों का स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना है? 20 सालों का कितना है? 16, 17। सुकून का रिटर्न इंफिनिटी है। ये 16, 17, 15, 12, 13, 20, 25 सुकून तक लेके जाता है, अमीरी पे नहीं लेके जाता। ये मनी के रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूं। आज का प्लान क्या है? आज का प्लान ये है कि हम इन रूल्स को थोड़ा सही से देखें। ओके, इन रूल्स को सही से देखेंगे, एंड में कोशिश करेंगे कि सुकून पे पहुंचते हैं कि नहीं। ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सारे के आंसर्स होंगे। लेट्स स्टार्ट। यहां पे सारे प्रैक्टिकल लोग बैठे हैं। अभी एक साहब ने, एक टीचर थे, आई थिंक वो है हमारे साथ, नहीं है, थोड़ी देर पहले मैं उनका एक सवाल देख रहा था। उन्होंने कहा सर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों बात नहीं करते? किसी से सवाल हो रहा था। सर आप थे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी के साथ भी बैठे हैं और आपको वो एक बिजनेस का आइडिया देते हैं कि 1000% इस बिजनेस में रिटर्न बचेगा, 1000%, मतलब 1 रुपया 100 हो जाएगा, 100 गुना पैसा बचेगा। विल यू बी एबल टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस अगर आपके पास 1 रुपया ही नहीं है? 1000% रिटर्न नहीं, 5000% रिटर्न ऑफ जीरो इज जीरो। इट्स जीरो। पॉइंट यहां पे कहने का मकसद क्या है? आपकी कैपिटल जनरेशन, आप और मैं जो नौकरी पे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स ऑफ विद सेविंग, अनलेस एंड अदरवाइज बहुत पैसा पीछे का हो। बट आप और मेरी सेविंग शुरू होगी, वेल्थ जनरेशन शुरू होगी। स्टेप 1 होगा सेविंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सेव नहीं करना चाहिए, यू शुड स्पेंड ऑन योर सेल्फ। शुरू के सालों में स्किल पे काम करो, चाहे उसके लिए जितना पैसा भी खर्च करना पड़े। आई 100% अग्री विद दैट। वो करने के बाद कहां पहुंचोगे? कमाओगे ना। कमाने के बाद सेविंग होनी चाहिए। सेविंग क्रिएट्स ऑप्शन, नॉट रिटर्न। सो इफ एनीबडी थिंक्स विदाउट चेंजिंग हिज हैबिट he can build financial, he can build wealth or do anything, he can't, because पैसा ही नहीं होगा उससे पैसा लगाने के लिए। पॉइंट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कम्स विद दोज जिनके पास पैसा होता है। तो ये चीज समझ में आई कि सेविंग इज द स्टेप 1। अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही है, मैं जो भी बात कर रहा हूं सब बेकार है, सुनने के लिए अच्छी बात है, बट पैसे बनाने के लिए नहीं है। अब सवाल आता है कि नहीं, कर ली सेविंग, वी आर सेविंग, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अरे यार, ये भी तो चेंज करना है। थैंक यू। सेविंग करना शुरू कर दी, बैंक में पैसे पड़े हैं। फाइनेंशियल दीमक पता है क्या है? फाइनेंशियल दीमक पता है क्या है? इन्फ्लेशन। आज मैं 1,00,000 रुपए का अगर टाइल खरीदता हूं, मेरे पास लाख रुपए हैं, अगले साल वही टाइल्स खरीदने के लिए मुझे 1,10 देना पड़ेगा, उसके अगले साल 1,22 देना पड़ेगा। हार्ड कैश कैन नॉट बी विद यू। हार्ड कैश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, खास तौर पे वेनेजुएला में, पाकिस्तान में, टर्की में, जहां जहां इन्फ्लेशन ज्यादा है, हार्ड कैश इज बैड। ठीक है? हार्ड कैश क्यों रखते हैं? सोचें। हार्ड कैश इसलिए रखते हैं बुरा वक्त, अचानक से बुरा वक्त आ गया तो मुझे कैश है, मेरा बैंक अकाउंट मुझे हेल्प करेगा। अगर हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि हमें हार्ड कैश 1.5 दिन में दे देगा, वो हार्ड कैश से बेहतर हो गया। सो द स्टेप 1 इज कैश जीरो,
लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स 100%, 95%, 90%। पहला प्लान, कुछ नहीं करना है। रिटर्न कितना बचेगा फुरकान भाई? एक कश्ती के बारे में सोचें जो बगैर चप्पू है, मतलब वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उर्दू में, आई डोंट नो, चप्पू ही कहते हैं, वो है। कभी वो ऊपर जाएगी, कभी वो लहरों के साथ नीचे आएगी। ऊपर जा रही है, रिटर्न ज्यादा हो रहा है, आपने कुछ नहीं करना है। नीचे आ रही है, रिटर्न कम हो रहा है। ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपका इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, ये आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर लेगा। इन्फ्लेशन नीचे आएगा, ये आप नीचे दिखेगा कि आपको लगेगा कि यार मैं 22% कमा रहा था, अब 8 कमा रहा हूं। दैट इज द गेम। रिस्क जीरो, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। दैट इज हाउ यू स्टार्ट। बट अब मुझे कोई कहता है कि फुरकान भाई इससे रियल पैसा बनता है? नहीं बनता है। आज अगर 1 लाख है, अगले साल 1,10,000 रुपए है, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। वही 1 लाख। रियल पैसा कहां बनता है भाई? रियल पैसा बिजनेस से। सर आपका जवाब? बिजनेस से। रियल पैसा बिजनेस से बनता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पता है? कितने पैसे लगाए, उसके ऊपर कितना पैसा आया, हाईएस्ट बिजनेस के अंदर है। आप लोगों में से जॉब पे कितने लोग हैं? आप इनको किसी को भी माइक दे दें, इनको माइक दे दें, मैं सबको लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जॉब करते हैं? सर क्या जॉब करते हैं? मैं आईटी कंपनी में होता हूँ। ओके मुझे आईटी का प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में नहीं पता है, सो इसलिए आई कम बैक टू यू। एनी अदर पर्सन जो कि किसी ऐसी जगह पे काम करता है जिसको उसके प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पता है? कोई भी? कोई बैंक में काम करता है, कोई टेक्सटाइल में काम करता है? वालेकुम सलाम। बैंक में काम करते हैं। सर एक छोटा सा सवाल था आपसे, ये जो एटीएम में पर्चियां निकलती हैं, वो लास्ट ईयर तक मुझे याद पड़ता है 3.5 रुपए की थी, इस साल 5 रुपए की हो गई है, करेक्ट? हो गई है। कितना परसेंट चेंज है 3.5 से 5? 43%। 40%। सही सही बताना है आपने। 40% सैलरी बढ़ी है आपके बैंक में किसी की? नहीं, मैक्सिमम 30% देखा था मैंने। समझ आया? क्या समझ आया? बैंक ने पैसा कमाया, दिया नहीं। ये बिजनेस है। हम समझते हैं कि चाहे बैंक हो, आईटी कंपनी हो, वो प्रोडक्ट बेचती है। बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बेचता। बिजनेस पैसा खरीदने की मशीन है। बिजनेस का बिजनेस क्या है पता है? पैसा बनाना। टेक्सटाइल कंपनी में, ईएनपी में, आईटी कंपनी में क्या कॉमन है, या किसी रिपेयरमैन में क्या कॉमन है? सबके सब पैसा कमाने आए हैं। दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। सो रियल पैसा कहां बनता है? बिजनेस में बनता है। अगर पैसे से जीतना है तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा या बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के 3 ऑप्शन है। बिजनेस में पैसा बनेगा, वी ऑल अग्री? वी ऑल अग्री, राइट? अग्रीड? अग्री करते हैं। रियल पैसा बिजनेस में बनता है। 2024 के अंदर सारी कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ 65% है। 65% अर्निंग ग्रोथ की है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी को 65% का अप्रेजल नहीं मिला होगा। रियल पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, दैट इज ट्रू। 3 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन, खुद का बिजनेस। खुद के बिजनेस के अंदर क्या होता है भाई? ये फायदा, ये नुकसान, फैसले प्लस कैपिटल आपका, ये फायदा है। पूरा नफा और पूरा कंट्रोल सब मेरा है अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं। अग्रीड? सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर है। जो कर सकता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुन ले, सिर्फ और सिर्फ रिस्क क्या होता है जो कर रहा है? पूरा टाइम एंड एफर्ट। अगर गलत प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है और उसमें थोड़े बहुत कस्टमर आ गए हैं, अब वहीं रहना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते बिजनेस। पूरा रिस्क आपका, निकलना मुश्किल। कोई बिजनेस आपसे नहीं खरीदेगा, ये 0 पे जाएगा और बंद होगा। अग्रीड? खुद का बिजनेस बट क्रिएट्स द हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न। ऑप्शन नंबर 2,
दोस्त का बिजनेस। मुझे आज तक कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला है जिसने मुझे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दी हो, सिर्फ पैसे मांगे हैं सब लोगों ने, कसम से। यार बहुत तंगी चल रही है यार, यार अभी आने वाली है सैलरी यार। बट दोस्त का बिजनेस, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल अपने बिजनेस से कम है, बट फायदा क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, कम मिलेगा बट प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। पैसिव प्रॉफिट होगा, आपको खड़े नहीं होना है, वो बिजनेस संभालेगा। निकलना मुश्किल है अपने बिजनेस की तरह। दोस्ती जाएगी या बिजनेस जाएगा, रिश्तेदारी जाएगी या बिजनेस जाएगा। कंट्रोल आपका जीरो है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 विच इज पब्लिक बिजनेस, अवामी बिजनेस। आपको सबको पता है, जितने सवालात मुझसे पूछे हैं सबको अंदाजा है स्टॉक मार्केट का है। सबसे बड़ा फायदा, बिजनेस में फंसे नहीं है, निकल सकते हैं। बड़ा बिजनेस मतलब फेलियर का चांस कम, ऑप्शन नंबर 2। नंबर 3, छोटा पैसा लगाना आसान। 5,000 रुपए हो, 5 करोड़ रुपए हो, लगा सकते हैं। आई नो अ गाय, उसका पोर्टफोलियो इस वक्त कोई 60 अरब रुपए का है। 60 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में, और निकलना आसान है। वो जो सेक्टर बेचना चाहे बेच सकता है। 60 अरब रुपए की खुद की फर्म होती तो नहीं कर सकता। थोड़ा प्रॉफिट, सबर ज्यादा, रोज की प्राइसेस, दैट इज नुकसान। ये दिख रहा है, रोज की प्राइस। इससे ज्यादा बुरा जिन हो ही नहीं सकता। अगर स्टॉक मार्केट से लोग भागते हैं ना, या जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा मारती है, और ये मैं प्रूफ करूंगा अभी, दैट इज रोज की प्राइस। जितना आसान है इसका करना, उतना मुश्किल है। पब्लिक बिजनेस मतलब स्टॉक मार्केट, ऑफ कोर्स। मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज बिजनेस का बाजार। प्लीज लेट इट सिंक इन। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? बिजनेस का बाजार, प्राइसेस का बाजार नहीं है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के पीछे बिजनेस है जो हम खरीदते हैं। हम रोज की प्राइस नहीं खरीदते हैं। ये एक मेंटल शिफ्ट है। ये जिसको समझ आ गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं 17-18 साल से मार्केट में इन्वेस्टर हूं, वो अगले 17-18 साल में मार्केट का इन्वेस्टर होगा। वी बाय बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स बिकते हैं, प्रॉफिट आता है, कैश आता है, फ्यूचर बनता है या डिविडेंड बढ़ता है। ये तो स्टॉक मार्केट वाले हैं सारे, सबको पता होगा, राइट? स्टॉक मार्केट के शेयर्स का मतलब हिस्सा, प्रॉफिट, असल सोर्स, प्राइस, रोज का शोर। ₹500 की नोट, ये मैं 200 रुपए में बेच रहा हूं, किसी को चाहिए? आओ पैसे दो, ले जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं, जिसके पास 200 रुपए है वो जल्दी आए और दे और ले जाए। 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, क्या है? 200 रुपए, 200 रुपए, किसी के पास 200 है? 200, 200, 200। मैंने अपनी 500 की नोट 200 में बेच दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी डील थी? बहुत अच्छी, मजा आ गया? मजा आ गया। कितने पैसे बने? 300, 300 रुपए बन गए? हाँ, अराउंड 150%। 150%। एग्जैक्टली, अच्छी डील थी। बहुत अच्छी। अगर मैं कहूं कि थोड़ी देर बाद प्रोबेबली आप ये नहीं कहोगे, तो कैसा लगेगा? एक ही सूरत में हो सकता है जब आप 1000 का नोट 100 रुपए का भेज रहे हो, वरना नहीं होगा। 500 का नोट किसी को 100 में चाहिए? हाँ विजय, 500 का नोट किसी को 100 में चाहिए? 100 रुपए दो, ले जाओ। 100 रुपए जल्दी, जो जल्दी पहुंचेगा वो उसका। अरे सर, दे दिया इसने। ये गलत बात है। कैसा लगा? बहुत गलत बात है यार, ये गलत बात है। बहुत गलत।
दिमाग। सर मेरी आपसे गुजारिश है आप रोज आया करें। आप दुआ करें रोज स्टॉक मार्केट में पैसे बने। किसी को समझ आया? क्या समझ में आया? एनीवन वांट्स टू से? स्टैंड अप, से माइक लो, उठाओ, बात करो। मैं यस सर। बताता हूँ, ये समझ में आया है कि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक सेकंड भी नहीं सोचो, फौरन उसको जाके गेट कर लो, खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से क्या समझ में आया? यस सर। हाँ, पेशेंस और बिजनेस की रियल वैल्यू और Price fluctuation in a second. प्राइस फ्लक्चुएशन इन अ सेकेंड। और मैं एक आंसर ढूंढ रहा हूं। एग्जैक्टली। आपने स्टॉक परचेज किया विदाउट बिजनेस मॉडल स्टडी। कहां गया? कौन है ये? नहीं 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 नहीं, बिजनेस मॉडल इससे सस्ता कोई हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि आपने कमाया, सेटिस्फाई रहे, जिसने जितना कमाया उसका अपनी टेंशन है। मसला क्या था? ये भाई, सॉरी आपका नाम? अरसलान, अंजला। अंजला को बुरा लगा। पहले उसको कितना अच्छा लगा? 150% प्रॉफिट। लेकिन जब मैंने ये 500 की नोट 100 रुपए में बेची तो 150% प्रॉफिट कमाने के बाद ही सेड कि यार ये अच्छा नहीं किया आपने। समझ आया प्रॉब्लम? मैं डिसएग्री करता हूं। मेरे प्रॉफिट से मुझे अच्छा बुरा नहीं लग रहा है। बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट, कंपनी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस नीचे नहीं मिलनी चाहिए। नीचे नहीं मिलनी चाहिए। यही डील स्टॉक मार्केट ने दी थी 2019 में, 2023 में, 2009-10 में। स्टॉक मार्केट छोटे लेवल पे रोज देती है, हर 3 महीने पे देती है 500 की नोट 400 रुपए में। हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? कि कहीं 350 रुपए की तो नहीं मिल जाएगी किसी और को। अग्री करते हैं? मेंटल शिफ्ट। अगर बिजनेस को देखेंगे, प्राइस डज नॉट मैटर, विल नॉट मैटर। हमारा बिजनेस मॉडल अच्छा है ना, 150% का। ये प्राइस शुड नॉट मैटर, और ये मैटर नहीं करेगा तो चीजें बहुत बदल जाएंगी। नेक्स्ट, किसने डाला ये किसने डाला है? रुको जरा सब। नेक्स्ट, नेक्स्ट आया दिमाग में? स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। क्या रिस्की नहीं है? क्यों रिस्की है? प्राइस की वजह से, जो मैंने अभी प्रूफ किया। क्यों रिस्की है? प्राइस की वजह से रिस्की है ना। एक एग्जांपल देता हूं। आज कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, 25,000 रुपए पर मंथ देने। रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, 5 साल तक 25,000 रुपए देने हैं। हम देंगे? देंगे? अरे आप नहीं भी देंगे, आपके अब्बा कहेंगे दो। राइट? यही है ना घर में, बेटा रियल एस्टेट में पैसे लगाना। मैं रियल एस्टेट की कोई बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। वहां पे हम उस 5 साल के बीच में हमें प्राइस पता भी चल जाए, हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। 30 लाख रुपए बनते हैं ना, 25,000 इंटू 12 इंटू 5, 30 लाख रुपए बनते हैं। कोई आके बताता है 25 लाख की हो गई है, क्या हम इंस्टॉलमेंट भरना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना, पूरी इंस्टॉलमेंट भरते हैं। राइट? तो रिस्क तो उसमें भी था जो 25 लाख का हो गया। लेकिन जब वो 30 लाख की चीज 40 लाख की बिक जाएगी, बहुत खुश हो जाएंगे हम। 99% रियल एस्टेट इन्वेस्टर प्राइस नहीं देखता है प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड के बीच में, और जब उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है। हमारी स्टॉक मार्केट में यही रिटर्न ऑन एन एवरेज 50 लाख होता, 16% पर ईयर के हिसाब से। 50 लाख, 40 नहीं 50। बट मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% बंदा पहले महीने के बाद, अगर उसको पता चल जाता ना कि प्राइस नीचे आगे, बाहर होता। यही बात कर रहे थे अभी हम लोग, वहां पे खड़े होकर यही बात कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? रिस्क बिजनेस का नहीं है, जिस तरह उस रियल एस्टेट का बिजनेस का, रियल एस्टेट का रिस्क नहीं है। रिस्क प्राइस का है कि कहीं और ना टूट जाए।
और रिस्क क्यों आता है ये नौकरी में भी आएगा अगर 1 महीने बाद अप्रेजल मांगने चले जाओगे तो आएगा ना, बगैर साल पूरा किए, राइट? तो रिस्क तो है भाई, स्टॉक मार्केट का रिस्क है, बट रिस्क प्राइस का है जो कि एक इन्वेस्टर कोशिश करता है कि वो ना देखे। रिस्क है 100% है। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, 100% वॉलेटाइल है, ये उसका फीचर है। क्या बिजनेस पीछे वॉलेटाइल है? कोई यहां पे लिस्टेड कंपनी का है? लिस्टेड कंपनी का, लिस्टेड कंपनी में कोई काम करता है? यस सर, कहां काम करते हैं? सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड 40% नीचे आया था, याद है? यस आया था? यस आपको सबको आवाज आ रही है राइट इनकी? यस यस क्या बिजनेस खराब हो गया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि और ग्रो करा। इसका मतलब क्या है? बिजनेस में वॉलेटिलिटी नहीं है, प्राइस में वॉलेटिलिटी है। स्टॉक मार्केट किस चीज का बाजार है? किस चीज का बाजार है? बिजनेस का बाजार है। वॉलेटिलिटी प्राइस में है, तो घबराना किसको है भाई? समझ है या नहीं है? सिर्फ ये टेंशन। नेक्स्ट, एक बेहतरीन मिसाल है, ये एक मिथ है। जो चीज ऊपर जा रही है वो ले लो, जो चीज नीचे आ रही है वो खराब है। कौन अग्री करता है जेन्युइनली? मतलब हम, अब मैं ड्राइंग रूम में आपके साथ बैठा हूं तो इसमें कोई वो नहीं है, पब्लिक फेसिंग कुछ नहीं है, अग्री करते हैं? जो चीज ऊपर जा रही है वो अच्छी है, जो चीज नीचे आ रही है वो खराब है। पार्क सुजुकी ने अपनी ऑल्टो की प्राइस 10 लाख से 30 लाख कर दी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने तो लाइन लगा के लेना शुरू कर दिया होगा। और डाले की प्राइस अभी 20-25 लाख रुपए नीचे आई थी, राइट? खरीदना नहीं डाला, क्योंकि ये खराब बात है, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब लॉन मॉल में ऑफ लग जाए तो वी आर हैप्पी, स्टॉक मार्केट में ऑफ लग जाए तो वी आर नॉट हैप्पी। फुरकान, बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, जब बाजार में मंदी होगी तब पूछेंगे आपसे, आई नो क्या समझ में आ रहा है। बट मॉल, एक छोटा सा, मॉल में जब आप कपड़ा खरीदते हो ना तो आप कपड़े को देखते हो। कल आउटफिटर वाला 40% ऑफ की जगह 50% ऑफ लगा के अपना कपड़ा बेचने नहीं चले जाते हो आप। वाई इज दैट सो? कपड़ा लेना था, ले लिया यार, मुझे कोई जरूरत नहीं उसे 40 में बेचा या 50 में बेचा। नेक्स्ट, हाउ टू फाइट प्राइस मेंटालिटी, देखो ही नहीं कसम से। स्टॉक मार्केट में प्राइस देखना छोड़ दो, 1 साल बाद अगर आपकी इन्वेस्टिंग बेहतर ना हो जाए, मुझे आगे चमाट मार दो, सीरियस बोल रहा हूं। स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्राइस है, रोज की प्राइस, हर टिक की प्राइस, हर 5 मिनट का ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल वालों माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 साल के लिए पैसे हैं कम से कम, इन्वेस्ट करो, नहीं है भूल जाओ, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ। समझ में आ गया भाई? अब स्टॉक मार्केट में लगाएं कैसे पैसे? 3 तरीके हैं पैसे लगाने के, और मैंने लास्ट सेशन में सवाल देखा था कि सर म्यूचुअल फंड बेहतर है या ईटीएफ बेहतर है या खुद करना बेहतर है, कैसे करना चाहिए? मैं तीनों की लॉजिक्स आपको दे देता हूं, फिर सवाल जवाब पे चले जाएंगे। तीनों बिल्कुल ठीक हैं, कुछ गलत नहीं है। जो आपको ठीक लगता है आपकी करंट सिचुएशन के मुताबिक, वो ठीक है। मूविंग ऑन, पहला ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स। फैसला मैनेजर करेगा, पैसा आपका होगा। म्यूचुअल फंड समझ में आता है ना? म्यूचुअल फंड समझ में आता है ना? मैं जल्दी जाऊंगा फिर। कौन सा बिजनेस, वो डिसाइड करेगा सिस्टम वाले भाई। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप कितना भी अच्छा आपको सिस्टम लगता हो, आप नहीं ले सकते। इज इट ओके विद यू? इट्स ओके विद हिम। जो बंदा जिस जगह पे काम करता है उसको लगता है कि इट्स ओके विद मी, हम ढूंढ रहे होते हैं अगला साजगार। यूट्यूब पे वीडियो बनाए, अभी लाख व्यू आएंगे, अगला साजगार। सीरियसली। नंबर 2, कितनी वैल्यू, वो डिसाइड करते हैं। कितने पे लेना है, कितने पे बेचना है, वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट,
नंबर 2, ऑन योर ओन। प्लीज गौर से सुनिएगा, फैसले आपके, पैसा भी आपका। स्टॉक मार्केट में 2 किस्म के रिस्क होते हैं, मैंने बताया आपको, मैंने बताया नहीं बताया? 2 किस्म के रिस्क होते हैं, एक मार्केट रिस्क, एक बेवकूफी का रिस्क। मैंने बताया, सुनाइए। स्टॉक मार्केट के रिस्क से आपको कोई नहीं बचा सकता। जब अटैक हुआ मर गए, पॉलिटिक्स में कुछ हुआ मर गए, सब एक साथ मर गए, राइट? बेवकूफी का रिस्क की कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है, क्योंकि सेक्टर में XYZ चीज चल रही थी, आपने जो नहीं चल रहा था वो ले लिया और वो नीचे आ गया, उसका कोई आपको खमियाजा नहीं भुगते, कोई देगा नहीं आपको। यू विल हैव टू बेयर द कॉस्ट। अगर बेवकूफी की गलती से बच सकते हैं तो प्लीज स्टॉक मार्केट में खुद काम करिएगा, वरना मत करिएगा। आगे, कंट्रोल ज्यादा, जिम्मेदारी पूरी आपकी। यू नीड टू नो कब एक स्टॉक सस्ता होता है, कब महंगा होता है, कब प्राइस नीचे बिजनेस चेंज की वजह से आ रही है, कब प्राइस चेंज करेक्शन की वजह से आ रही है। यू शुड नो इट। इफ यू डोंट नो इट, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अपने खुद के तौर पे 95-5 कर लें, वो मैं आपको बाद में जब कोई सवाल पूछेगा तो एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, हाइब्रिड। फैसला आपका, एडवाइजर का एक्सपर्टीज, मतलब वो सब कुछ वो रहेगा, आपको एडवाइजर सजेस्ट कर देगा। ये H&WIs के लिए, बड़े लोगों के लिए होता है। अभी मुझे किसी ने सवाल पूछा था, फुरकान भाई कितने पैसे तक मुझे किसी एडवाइजर के पास जाने की जरूरत नहीं है? अगर आप 70-80 लाख रुपए से नीचे हैं, आपको किसी को एक धेला देने की जरूरत नहीं है, एक धेला। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, ETF में पैसे लगाएं, गुड टू गो। करोड़ रुपए पे पहुंच जाएं, 70-80 लाख रुपए पे पहुंच जाएं, 1 साल में पहुंचे, 10 साल में पहुंचे, उसके बाद यू नीड एन एडवाइजर, अदरवाइज यू डोंट। नीचे, अगर मुझे यह समझ आ गया है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा बचता है, मैं कम पैसा लगा के उस बिजनेस में एक्सपोजर ले सकता हूं बगैर नौकरी छोड़े, पैसिव इन्वेस्टिंग। मुझे प्राइस देखने से फर्क नहीं पड़ता है, मैं आज से प्राइस देखना कम कर दूंगा या छोड़ दूंगा। नंबर 4, अगर आपके पास 4 साल से ज्यादा का, 3 साल से ज्यादा का टाइम है, स्टॉक मार्केट आपके लिए है। अब क्या करना है नेक्स्ट, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि 5 साल 15% पे इन्वेस्ट करते तो कितना पैसा बचता, नो, ये दिखा रहा हूं। मैंने शुरू में क्या कहा था? 15, 20, 25, 30, 50 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुकून। पैसा आपको एक किस्म का पैसे का सुकून दे सकता है, बाकी सब चीजें अल्लाह के हाथ में। आपको पैसा आपके पैसों पर थोड़ा सा सुकून दे सकता है। यू स्टार्टेड टू इन्वेस्ट 5,000 रुपए, हर साल 10% ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? 10% इन्फ्लेशन है, मैं चाहता हूं रियल 5,000 रुपए इन्वेस्ट हो मेरा स्टॉक मार्केट में, मैं एवरेज 16% रिटर्न कमाता हूं। 5 साल के बाद 5.7 लाख, मैंने लिखा है, वैल्यू 568 हो जाती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 3.5 लोग बहुत सवाल पूछते हैं, इन्फ्लेशन के बाद भी 3.5 लाख हो रहे हैं। मतलब अगर आप कुछ नहीं करते तो मर जाते, कुछ कर रहे हैं तो 50,000 रुपए बढ़ गए, बट रियल उस वक्त की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 568। बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, करंट अकाउंट के अंदर पड़े हैं, यहां पे बैंक वाले भी है ना, मैं सर मजाक कर रहा हूं, मतलब अगर बैंक के करंट अकाउंट, जल्दी से सुन लें, अगर बैंक के करंट अकाउंट में पड़े हैं तो पैसे जाया हो रहे हैं। अगर रिस्क फ्री में पड़े हैं तो रियल वैल्यू 3 लाख की थी वही रहेगी, रियल वैल्यू बिजनेस में 3.5 लाख हो जाएगी। बिजनेस में मेरे पास सिर्फ एक बिजनेस का रिटर्न हिस्टोरिकल अवेलेबल है, वो स्टॉक मार्केट है। उसके बाद मुझे नहीं पता है टेक में कितने पैसे बचते हैं, टेक्सटाइल में कितने बचते हैं, बाहर कोई गाड़ी रिपेयर करता है उसमें कितने पैसे बचते हैं, 3.5 लाख रुपए। आफ्टर 5 years
लेट्स से somebody does it, 6,500 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा सा 5,000 रुपए लगा रहा था, 5 साल के बाद आई विल हैव 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा। बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ इमरजेंसी, गुड जॉब, अच्छी जॉब का इंतजार। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज डबल कर दी मैंने इन्वेस्टमेंट, और ये आखिर में मुझे किस चीज का सुकून बच रहा है? एक पैसिव इनकम के बारे में ये आखिरी स्लाइड है, देन आई विल ओपन अप फॉर क्वेश्चन आंसर एज मेनी एज यू हैव। मैंने एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था यू कैन मेक रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। पैसिव इनकम आपको कॉन्फिडेंस देता है जब वो आप पैसे कमा लेते हैं। तो आपको पता है, एक बंदे ने मुझे फोन किया था, व्हाट्सएप किया था, उसने मुझे कहा फुरकान भाई, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 7 years। आपसे पहले से मैं समझ गया था, मैंने किया था। मेरे बॉस ने मुझे प्रेशर डालने की कोशिश की कि ये काम तुमने करना है, बट क्योंकि मैं हर मंथ करता जा रहा था, मेरी पैसिव इनकम क्रिएट हो रही थी, मैंने उसको, मेरे बॉस को मुंह पे मना कर दिया। ये कोई चीज खरीद सकती है? इन्वेस्टमेंट खरीद सकती है। कहां करेंगे? टोटली अप टू यू। बट अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न बच रहा है, you will be better off in the future than you are today. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।